हेलो गाइस, वेलकम टू इजीफाई हियर वी इजीफाई थिंग्स। आज हम लोग करने वाले हैं हमारा लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन। ओके, आज जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए रिफ्रैक्शन को कंप्लीट करेंगे। वो एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो उसको हम लोग ट्राई करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाएगा वरना। तो जितना सकेंगे एक दिन में कंप्लीट करेंगे। चलो शुरू करते हैं फटाफट से बिना कोई टाइम बर्बाद किए। रिफ्रैक्शन। ओके, रिफ्रैक्शन। पहला चीज, रिफ्रैक्शन होता क्या है ना। पहला मन में जो तुम्हारा क्वेश्चन आएगा वो है रिफ्रैक्शन होता क्या है सर। देखो, हम लोग ने पढ़ा था लाइट के एक प्रॉपर्टी के बारे में, है ना। प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। अगर लाइट के साथ, मैंने तुमको कहा था, अगर लाइट के साथ कोई छेड़खानी ना किया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, है ना। वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता ही रहेगा अगर लाइट के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए। लेकिन लेकिन यहां जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना, और रिफ्रैक्शन जब होता है ना तो लाइट के साथ छेड़खानी होता है। ठीक है, इसलिए वो अपना स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से भटक जाता है। ठीक है, इसलिए वो अपना स्ट्रेट लाइन वाले पाथ से भटक जाता है। धीरे धीरे करके जाते हैं थोड़ा डेप्थ में। ठीक है, समझो। ये मान लो मैंने सेपरेट किया है दो मीडियम्स को। सर मीडियम माने, मीडियम मतलब ये मान लो एयर है, और ये मान, जैसे तुम लोग को बुक में दिया हुआ है वैसे देता हूं, ज्यादा तुम लोग का आसानी होगा, है ना। ये मान लो एयर है और ये मान लो ग्लास है। ठीक है, ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है। ठीक है, इसको एक पूरा बॉक्स ही बना देता हूं। ये मान लो ग्लास है। देखो, सीधा हम लोग समझेंगे, मैं कोई अपरेंट डिस्कशन नहीं करने जा रहा हूं, मैं सीधा मतलब ही बताने जा रहा हूं तुम लोग का। ठीक है, ये सीधा हम लोग चैप्टर में एंट्री कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सीधा हम लोग चैप्टर में एंट्री कर लिए हैं। इधर से तुम लोग समझोगे, मेरा गारंटी है तुम लोग समझोगे। ठीक है, देखो, ये एयर है, ये ग्लास है। अब एयर को हम लोग बोलते हैं रेयरर मीडियम, और ग्लास को हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। सर मतलब, इस चीज का मतलब बताइए, मतलब सुनिए। हम लोग रेयरर से मीन करते हैं इधर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और डेंसर जब भी मैं बोलूंगा उससे मैं मीन करूंगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सर ऑप्टिकली रेयरर, ऑप्टिकली डेंसर माने, ऑप्टिकल मीडियम हम लोग उस मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है। ऑप्टिकल मीडियम हम लोग उस मीडियम को बोलते हैं जिस मीडियम के थ्रू लाइट ट्रेवल कर सकता है। तो जिस मीडियम के थ्रू लाइट, मैं दो मीडियम लिया, मैं दो मीडियम को कंपैरेटिवली बता रहा हूं। जिस मीडियम के थ्रू लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, जिस मीडियम के थ्रू लाइट ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो मेरा होगा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, और जिस मीडियम के थ्रू लाइट कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है वो होगा मेरा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बेसिक मायने में इस चीज को समझो। ये एयर है, इधर पार्टिकल्स, इधर है ना गैस, गैस में पार्टिकल्स मान लो इधर है। ठीक है, और और ये है ग्लास जिसमें पार्टिकल्स इधर हैं। क्लोज हैं ज्यादा, है ना, और भी ज्यादा क्लोज रहते हैं, मान लेता हूं क्लोज है इतना। ठीक है, तो जब बेसिक मायने में मैं तुमको समझा रहा हूं ये चीज, लाइट को ट्रेवल करना है इधर से इधर, तो इधर वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा या इसमें वो ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा? 100% इसमें ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा। क्यों? ट्रैफिक कम है। क्यों ट्रैफिक कम है? हमारी गाड़ी ज्यादा स्पीड से कहां चलेगा? ट्रैफिक जहां ज्यादा है या जहां ट्रैफिक कम है? जहां ट्रैफिक कम है। तो ये हो गया मेरा ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। रेयरर, रेयरर मतलब कभी कभार बोलते हैं हम लोग, रेयरर, रेयर चीज है ना। तो इसको कभी कभार पार्टिकल्स इधर मिल रहे हैं, पार्टिकल से ऑब्स्ट्रक्शन कभी कभार इसका हो रहा है। दिस इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये ज्यादा घना मीडियम है, ऑप्टिकली घना मीडियम है, जिसकी वजह से इसमें कम स्पीड से लाइट ट्रेवल कर रहा है। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है। अब सर, इसमें कम स्पीड से लाइट ट्रेवल करने से होता क्या है? इसमें कम स्पीड से लाइट ट्रेवल करने से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें एक में ज्यादा एक में कम स्पीड से लाइट ट्रेवल करने से सर होता क्या है? एक में ज्यादा एक में कम स्पीड से लाइट ट्रेवल करने से रिफ्रैक्शन होता है। सर रिफ्रैक्शन होता क्या है? रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ
लाइट रे। रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। सर रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट रे फ्रॉम व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। जब लाइट रे एक मीडियम से और एक मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड या तो बढ़ता है या तो घटता है। जब लाइट एक मीडियम से और एक मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड या तो बढ़ता है या तो घटता है, जिसके वजह से उसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो एंगल रहता है ना लाइट का, वो अलग होता है। समझेंगे, देखो हम लोग समझेंगे उन चीजों को। अभी बस समझो कि क्या होता है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड। ड्यू टू द चेंज इन इट्स स्पीड, स्पीड में चेंज होने की वजह से एक मीडियम से और एक मीडियम में जब लाइट जाता है तो लाइट बेंड करता है। हम लोग इसका एग्जांपल्स देखते हैं। तुम एक अगर पेंसिल को पानी में डिप किए, तुम पेंसिल को अगर पानी में डिप किए, तुम कहां हो, तुम सराउंडिंग में अपने हो, एयर में हो, है ना। तुम बाहर हो मतलब एयर में हो, मतलब बाहर हो, लैंड में हो, और तुमने पानी में डिप किया उस अपने पेंसिल को, अपने हाथ में रखे पेंसिल को या फिर स्टिक को, किसी स्केल को, कुछ भी है तुम्हारे हाथ में, एक स्टिक टाइप, उसको तुमने पानी में डिप किया। तुम क्या देखोगे कि यहां से मान लो पानी शुरू है, ठीक है, इस पॉइंट से पानी शुरू है, ठीक है, ये हो तुम, ये है तुम्हारा स्टिक, और इस पॉइंट से है पानी शुरू, इस पॉइंट से है पानी शुरू। तुमको क्या दिखेगा कि इधर तक तो तुम्हारा स्टिक सीधा है, इधर तक तो तुम्हारा स्टिक सीधा है, लेकिन इस तरफ बैंड हुआ है, अंदर की तरफ बैंड हुआ है। पानी में तुमको ऐसा लगेगा कि तुम्हारा स्टिक बैंड हुआ है ना। इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, इसी चीज को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता कैसे है, हम लोग रिफ्रैक्शन के लॉज क्या हैं, किन किन मीडियम्स में कैसे किस किस तरह से होता है रिफ्रैक्शन, कई सारी चीजें हम लोग समझेंगे। रिफ्रैक्शन का फेनोमेनॉन्स देखेंगे। रिफ्रैक्शन हम लोग ने पढ़ा था, रिफ्लेक्शन पढ़ा था, फिर लेंस मिरर पढ़ा था। अभी हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और लेंस पढ़ेंगे, है ना। लेंस कैसे काम करता है, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस कैसे काम करता है, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले बहुत कुछ चीजें समझने की हैं, समझो, ठीक है। इतना तक समझ में आया। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। इतना तक मैं आशा करता हूं तुमको समझ में आ गया होगा। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, और रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो मैं तुम्हारे लिए भी डेफिनेशन लिख देता हूं। रिफ्रैक्शन होता क्या है, द phenomenon of bending of light rays, the phenomenon of bending of light ray when it travels, the phenomenon of bending of light ray when it travels from one medium to another is called रिफ्रैक्शन, इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। सर आपने क्या बोला था, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, मार्कर कहां रख दिया, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ब्लू मार्कर वर्ड, अच्छा, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है, और ऑप्टिकली रेयरर क्या होता है। हम लोग बार बार ऑप्टिकली का वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इधर जो हम लोग मीडियम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही मीडियम होंगे जिनसे लाइट ट्रेवल हो सकता है, तो वो ऑब्वियसली ऑप्टिकल मीडियम होंगे, है ना। तो हम लोग बार बार रेयर और डेंसर मीडियम ही बोलने वाले हैं, है ना। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब द मीडियम in which light travels slowly, or the medium in which light travels faster,
फास्टर लिखा है तो इधर स्लोअर लिख दो, है ना। द मीडियम इमेज लाइट ट्रेवल्स स्लोअर एंड द मीडियम इमेज लाइट ट्रेवल्स फास्टर। ठीक है, मैंने लिया है ग्लास मान लो और मैंने लिया है एयर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, एयर ऑप्टिकली रेयरर और ग्लास ऑप्टिकली फास्टर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट इज, जब लाइट ट्रेवल करता है एक मीडियम से और एक मीडियम में, तो आपने बोला सर स्पीड चेंज होता है। सर स्पीड क्यों चेंज होता है? ये एक मीडियम है और ये एक्चुअली ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं कि स्पीड क्यों चेंज होता है। स्पीड चेंज होता है तुमको बताया गया है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज बताए गए हैं। लेकिन हम लोग इधर थोड़ा कुछ आइडिया लेते हैं ताकि तुम्हारे लिए चीजें इजीफाई हो, है ना। ये लाइट है, मैंने इस पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ किया, समझाऊंगा अच्छे से करेंगे, फिर लाइट बैंड हुआ। ठीक है, इसको थोड़ा हम जूम करते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्लास है और ये एयर है, इसलिए लाइट बैंड हुआ, है ना। इसको थोड़ा हम जूम करते हैं। इस जो लाइट का एक पतला सा रे लिया है, मैं इसको जरा सा जूम करूंगा। इसको मैंने जूम किया, इसको मैंने ऐसा कर दिया, इस रे को मैंने अभी ऐसा कर दिया। हमारे स्टडी के लिए हमने इस रे को भी ऐसा किया है। लाइट रेज ऐसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। हमारे स्टडी के लिए हमने ऐसा किया है, हम समझने के लिए। इसको मैंने ऐसा कर दिया अभी फिर से समझने के लिए। ठीक है, एक चीज देखो, मैंने क्या बोला, जब लाइट एयर से ग्लास में जाएगा, जब एक लाइट रे एयर से ग्लास में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज होगा। ठीक है, तो उसका स्पीड चेंज होगा। स्पीड क्यों चेंज होगा वो तो हम लोग ने समझ ही लिया था, ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की वजह से, है ना। उसमें ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करेगा, इसमें कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, ये तो हमने समझ लिया था। लेकिन बैंड होता है। सर बैंड क्यों होता है? देखो, ये गिरा इसमें, अब तुम देखो जो ये लाइट का 2 पॉइंट्स है, उसमें ये जो पहला पॉइंट है वो पहले गिरा है इस मीडियम में। इस मीडियम में पहले एंटर किस पॉइंट ने किया है? इस रे ने। इस दोनों एक ही रे है, दोनों इंसिडेंट रे है अपना। इसको मैंने जूम किया है ऐसे, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके स्प्रेड करके दिखाया, राइट के उस लाइट रे के 2 एंड्स को मैंने इधर दिखाया है। तो ये जाके इस मीडियम में पहले गिरा है, रेयरर मीडियम डेंसर मीडियम में। रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में पहले कौन सा रे जाके गिरा है? ये हमारा लेफ्ट वाला रे, है ना। देखो इसकी वजह से होता क्या है कि कुछ देर तक ये जो रे है ये अपना नॉर्मल स्पीड में ही रहता है, नॉर्मल स्पीड में ही आता है, मतलब फास्टर स्पीड लिखते हैं, फास्टर स्पीड में ही आता है, क्योंकि एयर में है, ऑप्टिकली डेंसर रेयरर मीडियम में है, इसलिए फास्टर स्पीड में आता है। लेकिन ये इस मीडियम में जब पहले जगह घुस जाता है तो घुसने के बाद क्या हो जाता है, ये स्लोअर स्पीड में ट्रेवल करता है एज कंपेयर टू दैट रे। और ये स्लोअर स्पीड में ट्रेवल करने के वजह से, ये जो स्लोअर स्पीड में ट्रेवल करता है उसके वजह से, और ये पहले गिरता है तो कुछ देर तक ये स्लोअर स्पीड में ट्रेवल करता है, which makes this ray also bend, which makes this ray also bend। समझ के पाए या नहीं? समझे? तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, तुम मतलब कर सकते हो ऐसा, ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल दैट आई कैन डू दैट हियर। तुम एक कंक्रीट फ्लोर में हो, ठीक है, एक कंक्रीट फ्लोर में हो और इधर एक ग्रास फील्ड है, इधर एक ग्रास फील्ड है, और जो ट्रॉली होता है ना, ट्रॉली शॉपिंग करते हैं हम लोग जो 4 पहिए वाला, उसको तुम लेके गए कंक्रीट फ्लोर से ग्लास फील्ड की तरफ एक एंगल बना के। अभी मैं बता रहा हूं क्यों एंगल बना के। उसको तुम ले गए एक एंगल बना के, कंक्रीट फील्ड से ग्लास फील्ड की तरफ तुम एक एंगल बना के लेके गए, ठीक है। तुम क्या देखोगे बेटा पता है? तुम जब ऐसे ऐसे करके एंगल बना के लेके जाओगे ना इसको, तो तुम ये जो एक पहिया रहेगा ना, सामने के 2 पहिया रहेंगे, जो एक पहिया रहेगा वो पहले ग्रास में जाकर गिरेगा और दूसरा वाला पहिया तब तक थोड़ी देर के लिए वो कंक्रीट में ही रहेगा, ठीक है। एक पहिया पहले जाके गिरेगा ग्लास में
और वो पहिया तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्किट, वो पहिया तुम्हारा स्किट करेगा, है ना, और ऐसे जाएगा। तो ये पहिया जब तुम्हारा जाके गिरता है ना, ये ग्रास फील्ड है, याद रखना। अब दूसरा पहिया जब तुम्हारा जाके गिरा ना उधर पे, तो उसके बाद वो भी ऐसे जाएगा, और तुम्हारा जो वो होगा ना, तुम्हारा जो ट्रॉली होगा, वो तुम लेके जाओगे तो ऐसे, लेकिन फिर ऐसे चला जाएगा वो स्किट करके। ठीक है, ये चीज तुम लोग समझ पाओगे। अगर कभी चांस मिला तुमको मॉल से निकालने दिए उस ट्रॉली को, तो देख लेना। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया हमने। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हमने ले लिया इस चीज का, समझ में आया? अब और एक चीज, जब फिर से वो इससे निकलेगा, जब फिर से वो रे इससे निकलेगा, अब देखो हो क्या रहा है। जब फिर से वो रे इससे निकलेगा, तो अब क्या हो रहा है, तुम एक चीज देखो, ये बेंड हो रहा है, ठीक है, इसको मैंने ज्यादा बेंड ही नहीं किया था, ये बेंड हो रहा है, ये भी बेंड हो रहा है, ठीक है, दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, लेकिन 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 होगा क्या पता है? ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है वो मतलब जल्दी, वो ज्यादा जल्दी जाके इस पॉइंट में लगेगा, कोई एक पार्ट, ये भी हो सकता है वो पार्ट। ठीक है, फिर से वही होगा, तुम्हारा एक एंड जो रहेगा ना, एक एंड जो रहेगा वो ज्यादा जल्दी जाके दूसरे वाले मीडियम में घुसने वाला है। तुम्हारा एक एंड जो रहेगा वो ज्यादा जल्दी जाके दूसरे वाले मीडियम में घुसने वाला है, जिसकी वजह से वो इस बार भी बेंड होगा। लेकिन किस तरफ बेंड होता है सर? वो इस बार दूसरे तरफ बेंड होता है। पहले किस तरफ बेंड हुआ था सर? ऐसे, इस तरफ। इस बार अवे जा रहा है। किस चीज से अवे जा रहा है? अगर मैंने मैं इसको यहां बनाता हूं, इधर वो बनाना पॉसिबल नहीं होगा। ये आया, ये नॉर्मल था मेरा, इस बार नॉर्मल के करीब गया है सर, इस बार नॉर्मल के करीब गया है। ठीक है, इसको बड़ा करके बनाते हैं, चलो इसको बड़ा करके बनाते हैं। ये आशा करता हूं समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया तो आया होगा। ठीक है, इसको बड़ा करके बनाते हैं सर। ये मेरा सेपरेशन, ये मेरा ग्लास, ये मेरा एयर। ठीक है, लाइट रे आया, गिरा, मैं इस पॉइंट में एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर एट एनी पॉइंट, है ना, किसी एक पॉइंट में परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है मेरा रिफ्लेक्शन के परपेंडिकुलर से थोड़ा अलग है। रिफ्लेक्शन का परपेंडिकुलर कैसा था? ये मेरा प्लेन था, ये इंसिडेंट रे था। रिफ्लेक्शन का परपेंडिकुलर बस एक ही मीडियम में था, है ना, इसमें थोड़ी दिया था मैंने परपेंडिकुलर, क्योंकि रिफ्लेक्शन में एक ही मीडियम से डीलिंग होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, दो मीडियम से डील कर रहे हैं, तो रिफ्लेक्शन दोनों मीडियम में है ना। ठीक है, नॉर्मल दोनों मीडियम में है। ठीक है, अच्छा, अब ये बेंड हुआ था इस तरफ सर, क्यों बताया? कौन सा एरिया जाके पहले गिरा था, बेंड हुआ। अब इस मीडियम में मैं एक नॉर्मल, इधर पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, और इस बार ये ऐसे जाएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, जब जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, सर मैं क्या बोलूंगा, जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो इट बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। किस तरफ बेंड होता है सर? नॉर्मल के तरफ बेंड होता है। जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो किस तरफ बेंड होता है? नॉर्मल के तरफ बेंड होता है। और जब डेंसर से रेयरर में जाता है तो किस तरफ बेंड होता है सर? नॉर्मल से बाहर। ये मेरा नॉर्मल है ना, नॉर्मल से ये दूर जा रहा है, रिपल्स, है ना, रिपल्सिव नेचर, अट्रैक्टिव नेचर, है ना, ऐसे याद रख सकते हो। तो जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है, और जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाता है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। ठीक है सर, इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ठीक है, इतना क्लियर है सर? चलो, अब अगर मैं तुमसे पूछूं भाई, तुम एक चीज बताओ कि ये मेरा मीडियम है, सेपरेशन है, लाइट आके ऐसे गिरा, लाइट आके ऐसे गिरा, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? ये ग्लास है मेरा, अब क्या होगा बताओ, आगे का बताओ। ये लाइट सीधा जाएगा सर, और फिर जब ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे जाके इस मीडियम में आएगा ना तो भी सीधा ही जाएगा सर। क्यों? क्योंकि अब जब ऐसे करके लाइट आ रहा है, इसको अगर मैं जूम करूंगा तो ये क्या होगा सर? ऐसे ऐसे, और ये मीडियम, तो दोनों एक साथ ही आके पहुंचने वाला है। वहां पे कोई स्पीड का चेंज होगा? स्पीड का चेंज होगा, हाँ स्पीड का चेंज होगा। क्यों? क्योंकि एक ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और एक ऑप्टिकली टेंसर मीडियम है। स्पीड में चेंजेस तो आएगा, लेकिन बेंडिंग नहीं होगा। लाइट रे का बेंडिंग नहीं होगा। बेंडिंग क्यों नहीं होगा? क्योंकि
कोई भी ऐसा एंड नहीं रहेगा जो पहले एक एंड बाद में आता। जब कब कब ऐसे होता है, जब कोई एंगल बना के लाइट रे गिरता है मीडियम में। यहां पे भी एंगल बनाया है, कितना का एंगल बनाया है, 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कोई लाइट रे अगर परपेंडिकुलरली गिरे किसी मीडियम में, किसी मीडियम के इंटरफेस में, तो इंटरफेस मतलब एक कॉमन फेस दोनों मीडियम का, ठीक है, जो मीडियम को सेपरेट करता हो, एक कॉमन फेस दोनों मीडियम को, जो मीडियम को सेपरेट करता हो, दो मीडियम से सेपरेट करता हो। तो जब मीडियम के इंटरफेस में 90 डिग्री बनाया गिरेगा तो क्या होगा, इट विल नॉट बेंड। क्या स्पीड चेंज होगा, हाँ स्पीड चेंज होगा, लेकिन सीधा निकलेगा, वो बेंडिंग नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बेंडिंग होने से, बेंडिंग कब होता है, जब एक एंड ज्यादा जल्दी घुसता है एक मीडियम में दूसरे मीडियम में, और दूसरा एंड थोड़ा बाद में घुसता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, दोनों एंड साथ में जाएगा, है ना, साथ में दोनों एंड जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये एक मार्क का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, तो ये मेरा इंसिडेंट रे जो हम लोग ने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था वही है ना, ये मेरा इंसिडेंट रे। और ये मेरा अभी पहले क्या हुआ था, रिफ्लेक्ट हुआ था, अभी क्या हो रहा है, रिफ्रैक्ट हो रहा है। तो ये मेरा रिफ्रैक्टेड रे। तो ये क्या होगा सर, इसको हम लोग फिर से रिफ्रैक्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं एमरजेंट रे, इमरजेंट रे नाम दे देते हैं इसको, हम लोग इमरजेंट रे नाम दे देते हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, I2 दे देते हैं, इसको I1 दे देते हैं, R1 दे देते हैं, I2 दे देते हैं, R2 दे देते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो क्या सर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, रिफ्लेक्शन की तरह इक्वल नहीं है ना, रिफ्लेक्शन की तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल नहीं है, ठीक है, होगा भी नहीं, बेंडिंग होता है, कैसे होगा, है ना। चलो, बेंडिंग होता है, इक्वल होगा, स्पीड चेंजेस होता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कभी होता है, कभी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, तो इक्वल तो नहीं होगा सर, इक्वल कैसे हो जाएगा, ठीक है। इसको उठा लो, इसको बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा, उठाने का इसको एक्चुअली जरूरत है नहीं अभी, फिर भी चलो हो गया होगा। अच्छा, तुम लोग ने देखा होगा कि जब हम लोग एक कॉइन को, मान लो एक कॉइन को तुमने एक बकेट में ढाला, ठीक है, तो वो कॉइन तुमने बकेट के पूरा अंदर ढाला है, मान लो वो कॉइन पूरा अंदर है बकेट के, पूरा नीचे बॉटम को टच कर रहा है, मान लेते हैं, ठीक है, बॉटम को टच कर रहा है। लेकिन तुम जब उसको ऊपर से देखोगे ना, तो तुमको लगेगा वो थोड़ा ऊपर है, एक्चुअल डेप्थ उसका हमको नहीं दिखेगा, वो हमको लगेगा थोड़ा ऊपर है वो कॉइन। ऐसा होता क्यों है, तुम देखो, ये हमारा वाटर है, ये क्या है सर, वाटर है, ठीक है। ये हमारा कॉइन है, दिस इज अवर कॉइन, ठीक है, ये हमारा कॉइन है। अब देखो होता क्या है, मैं इधर से देख रहा हूं, इसको मैं इधर से देख रहा हूं, ठीक है, इस कॉइन को मैं इधर से देख रहा हूं और वो मुझे ऊपर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, देखो, ये कॉइन ने एक मान लो परपेंडिकुलर रे ऊपर भेजा, तो क्या होगा सर, रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, जो भी मीडियम है परपेंडिकुलरली गिरा है, होगा क्या सर, सीधा जाएगा, सही है सर, सीधा जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आया हमको, चलो, बेंडिंग नहीं होता है हमको ये पता है, ठीक है। दूसरा, ये रे गया, ये रे गया, अब क्या होगा, ये नॉर्मल है मेरा, ये मेरा नॉर्मल है, डेंसर से रेयरर जा रहा है सर, कहां जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। सर ये क्या, इससे हम लोग तो कुछ नहीं समझ के पा रहे हैं, समझेंगे कैसे, हम लोग को पता है कि इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज कैसे फॉर्म होता है, जब दो रेज आपस में मिलता है, जब दो रेज आपस में मिलता है, एक्चुअली में नहीं मिलता है तो हम लोग उसको एक्सटेंड करके मिलवा देते हैं, है ना। जब दो रेज आपस में मिलता है तो हम लोग तब इमेज फॉर्म होता है,
तब इमेज फॉर्म होता है। और उस कॉइन को जो तुम देखोगे उस कॉइन का इमेज ही देखोगे, याद रखना, क्योंकि उसका एक्चुअल डेप्थ तुम नहीं देख रहे हो, है ना, एक्चुअल में जहां है उसको तुम नहीं देख रहे हो। तो होता क्या है सर, देखो ये रे को मैं अभी एक्सटेंड करने वाला हूं, इस रे को मैं अभी एक्सटेंड करने वाला हूं, एक्सटेंड किया मैंने, एक्सटेंड किया, इधर से एरो हटा देता हूं, ठीक है, एक्सटेंड किया, अरे ये दो रे कहां मिल रहा है, ये दो रे यहां मिल रहा है, तो मेरा कॉइन का इमेज मुझे कहां दिखेगा, मेरा कॉइन का इमेज मुझे इसके बजाय कहां दिखेगा, यहां दिखेगा। समझ में आया या नहीं आया, सीधे सीधे बताओ, कैसे बताओगे लाइव थोड़ी चल रहा है ना। ये कॉइन मेरा नीचे है लेकिन मैं इधर से देख रहा हूं, मुझे वो कहां दिखेगा, ऊपर दिखेगा। ये इसका क्या है, ये जो इसका डेप्थ है, अगर मैं खुद से बोलूं, खुद से कंपेयर करूं, तो ये जो इसका डेप्थ है ये क्या है, इसका एक्चुअल डेप्थ है, ये इसका एक्चुअल डेप्थ है। और ये क्या है, इधर से अगर मैं कंपेयर करूं खुद से, तो ये क्या है, ये इसका एपरेंट डेप्थ है, ये इसका एपरेंट डेप्थ है। समझ में आया, ये इसका एपरेंट डेप्थ है। रियल डेप्थ एंड एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे बड़ा क्लास में, एक आइडिया ले लिया तुमने। समझ में आया वो कॉइन कैसे हमको ऊपर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। एक लेमन को तुम ग्लास में ढालो, ग्लास में ढाल के ये वाला कर सकते हो आसानी से, है ना, एक नींबू लो छोटा सा, उसको एक कांच के ग्लास में ढाल दो, ठीक है, और ढाल के उसको पूरा नीचे मान लो, जैसे नीचे ही रहे, काफी नीचे ही रहे, उसको ढाल दो, फिर तुम ऊपर से देखो या फिर साइड से देखो, तुम कहां दिखेगा वो बता देना मुझे, ठीक है। ऊपर दिखेगा, क्यों दिखेगा, कोई पूछे तो सर इसके वजह से दिखेगा, है ना, ठीक है, इस चीज की वजह से दिखेगा, ठीक है, फटाफट से उठा लो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तब से यही करते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसको थोड़ा सुंदर से और बना देंगे, ग्लास स्लैब के थ्रू हम लोग देख ही रहे हैं ना तब से रिफ्रैक्शन, इसको थोड़ा और अच्छे से हम लोग बना देने वाले हैं अभी, ठीक है। देखो ये है मेरा ग्लास स्लैब, ठीक है, ये बन गया मेरा ग्लास स्लैब, ठीक है, ये मेरा ग्लास स्लैब, ये क्या है, ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर एक फ्रेम होता है ग्लास का, ठीक है, बॉक्स टाइप होता है ग्लास का। ये है मेरा एयर, ये तो तुम खुद ही बना लोगे भाई। अब ये रे इधर आके गिरा, इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है मेरा नॉर्मल, ये है मेरा नॉर्मल। सर किस तरफ बेंड होगा, जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, बेंड हो गया टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब सर डेंसर से रेयर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, इधर पे भी मैंने बना लिया अपना नॉर्मल, ठीक है। डेंसर से रेयर में जा रहा है, किस तरफ बेंड होगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। डेंसर से रेयर में जा रहा है, किस तरफ बेंड होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। ये मेरा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रहे नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये बन गया मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये बन गया मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I1 दे देता हूँ, I2 दे देता हूँ, क्योंकि दो बार होने वाला है ना। इसको I2 सॉरी R1, सॉरी I1 R1 एंड I2 एंड R2, ओके, R2। समझ में आया, ठीक है। अब ये मान लो ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो क्या होता, ये रे लाइट कैसे ट्रेवल करता है, सीधा लाइन, स्ट्रेट लाइंस में, है ना, दैट्स व्हाई इट फॉर्म शैडोज, शैडो इसलिए बनाता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है इसलिए, तो ये ऐसे चला जाता है ना। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, अगर इस छेड़खानी हम लोग नहीं करते हैं इस लाइट रे के साथ, तो ऐसे सीधा चला जाता। तो अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो वो ऐसे जाता, ग्लास स्लैब होने की वजह से वो ऐसे जा रहा है ना। तो इस ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, इस चीज को हम लोग बोलते हैं, याद रखना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल
डिस्प्लेसमेंट। सही है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया सर? ये मेरा इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रेयरर से डेंसर में जा रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, फिर डेंसर से रेयरर में जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुआ। ठीक है, सब इतना तक सही है पूरा। इसको I1 दे दिया, इसको R1 दे दिया, इसको I2 दे दिया, इसको R2 दे दिया। ठीक है, 2 बार इंसिडेंट हो रहा है और 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये एक केस में, ये दूसरे केस में। एक केस में रेयरर टू डेंसर, दूसरे केस में डेंसर टू रेयरर। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो मेरा ये लाइट रे सीधा चला जाता, लेकिन ग्लास स्लैब होने की वजह से ये लाइट रे इधर से जाना है, तो ये जो मेरा डिफ्लेक्शन है इसको मैं क्या बोलूंगा, डिफरेंस जो है ये मैं इसको क्या बोलूंगा, एक्चुअली में जिससे जाता और ग्लास स्लैब होने की वजह से जहां से जा रहा है, दोनों में डिफरेंस जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको मैं क्या बोलूंगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, उठा लो। अब हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था, अब सर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। और जैसे हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को सीखा नहीं था, बना के लिखा था खुद से, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बनाया था, लेकिन इस तरह से समझा था कि उसको हम रट्टा ना मारना पड़े, है ना। इसको भी हम लोग वैसे ही समझने वाले हैं। ठीक है, तो पहला लो, पहला क्या है, मच सिमिलर टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से मच सिमिलर है। पहला लॉ है द इंसिडेंट रे, उसका भी था, उसमें भी था ये द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे, उसमें रिफ्लेक्टेड था, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, एंड द नॉर्मल। यहां पे थोड़ा सा चेंज है, वो चेंज क्या है, एंड द नॉर्मल, उधर क्या लिखा था, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्यों? क्योंकि इसमें नॉर्मल कहां था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में था, जहां इंसिडेंट रे गिरता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और उधर नॉर्मल वहीं पे हमने ड्रॉ किया था। लेकिन ये वाला नॉर्मल क्या है, ये वाला नॉर्मल दो मीडियम्स के बीच में है। ये वाला नॉर्मल एक ही मीडियम में नहीं है, दो मीडियम में है ना। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेस, दोनों मीडियम का इंटरफेस, एक कॉमन बाउंड्री सेपरेटिंग बोथ द मीडियम्स। तो ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है, और इस दोनों मीडियम के दोनों इंटरफेस में है, ये नॉर्मल है कि नहीं, इस दोनों मीडियम के इंटरफेस में है या नहीं, ये नॉर्मल है। तो मैं क्या बोलूंगा, द इंसिडेंट है द रिफ्लेक्टेड इन द नॉर्मल एट द इंटरफेस ऑफ, एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया। मीडियम का ऑपोजिट क्या होता है, मीडिया। एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के थ्रू ही जाता है लाइट, है ना, ओपेक के थ्रू तो जाएगा नहीं। एट द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया इज कॉल्ड मीडिया ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जो पहले था वही है, all lie on the same plane। ये ठीक है, फटाफट से नोट डाउन करो। दूसरा लॉ लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सर, दूसरे लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। दूसरे लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। दूसरे लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। तो स्नेल्स लॉ समझते हैं होता क्या है। देखो, मैं पहले लॉ लिखता हूं, फिर इसको समझा के दूंगा, ताकि तुमको रट्टा ना मारना पड़े। मेरा बात वही रहता है हमेशा, है ना, ताकि तुम समझो, चीज को समझो। देखो स्नेल्स लॉ होता क्या है, द रेशियो ऑफ, थोड़ा अटपटा लगेगा, घबराना मत, ठीक है, मैं हूं ना, समझा के दूंगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant for a given pair of media and for a given light ray, and for a given light रे, आ रहा है, इतना तक नहीं आ रहा है ना, फॉर गिवन लाइट रे।
रे, फॉर ए गिवन लाइट रे। ये लिख दिया सर। डेट इज इधर लिख देता हूं, डेट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। देखो ये जो मैथमेटिकली लिखा है ना मैंने, उसी को थियोरेटिकली नीचे लिखा हुआ है। द रेशियो ऑफ, ये रेशियो है किस किस के बीच में, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। तो वही लिखा है मैंने, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू अ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट। किस केस में? फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, अगर मेरा मीडिया सेम रहे, ठीक है, तो अगर मेरा मीडिया सेम रहे और एंड फॉर ए गिवन लाइट रे, और लाइट रे मेरा एक ही रेडिएशन से निकले, मान लो रेड कलर, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, वही एक ही रेडिएशन सेम रहे, तो वो जो मैंने मैथमेटिकली लिखा है उसी को तो इधर लिखा है, लेकिन इसका भी हम लोग मतलब समझते हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, आसानी से समझ करो, आसानी से समझ जाओगे, ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सर मतलब क्या है इस चीज का, देखो समझो, ये है मेरा पहला केस, ये है मेरा दूसरा केस, ये है मेरा तीसरा केस। ये क्या है? सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स, है ना, सेपरेशन बिटवीन टू मीडियम्स। मैंने क्या बोला था, तीनों जो मैंने तीनों केस में जो मीडियम लिया है वो क्या होना पड़ेगा? सेम होना पड़ेगा फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडिया बोला था, है ना। जो पेयर ऑफ मीडिया हमने लिया है वो तीनों जगह में सेम होना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ एयर है और ये मान लेता हूँ वाटर है, कुछ भी पकड़ो भाई। ये एयर है, ये वाटर है, ये एयर है, ये वाटर है। इतना सही है, इतना तक क्लियर है। अभी देखो, एक रे ऑफ लाइट गिरा और वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, ठीक है। चलो, एक रे ऑफ लाइट गिरा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ। चलो, एक रे ऑफ लाइट गिरा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, ठीक है। उतना हम लोग में बारीकी से नहीं कर रहा हूं, बस तुम लोग को समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हुआ, ये नॉर्मल है मेरा, मान लो ये मेरा नॉर्मल है, मान लो, ठीक है। चलो, तो ये रे ऑफ ले आया, इधर से आया, इधर गया, इधर से आया, इधर गया, इधर से आया, इधर गया। देखो, इधर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बनेगा, है ना। इधर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, इधर भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही बनेगा, रिफ्रैक्शन भी बनेगा। इधर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा और इधर भी एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ये तीनों तो बनेगा, तुम श्योर हो। और ये जो रेडिएशन मेरा आया वो ब्लू कलर का ही आया, मैंने ब्लू कलर से इसलिए ड्रॉ किया है, ठीक है। ये मेरा ब्लू कलर का, तीनों केस में ब्लू कलर का रेडिएशन है और तीनों केस में मेरा मीडियम सेम है। जो मीडिया है मेरा तीनों केस में, पेयर ऑफ मीडिया जो है वो तीनों केस में सेम है, ठीक है। अब देखो होगा क्या। ये साइन क्या है पता है? साइन, व्हाट इज साइन? साइन क्या है? साइन एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, जिसको अभी तक अगर तुम लोग ने ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ा होगा तो तुमको पता नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि क्लास 10 में ही तुम्हारा इंट्रोडक्शन है ट्रिगोनोमेट्री का, तो अभी तक अगर तुमने पढ़ा नहीं होगा तुमको पता नहीं होगा। बस इतना जान लो कि साइन ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो है ना, जिसमें साइन के अलग अलग एंगल्स की कुछ वैल्यूज रहते हैं। साइन 30 डिग्री अगर मैंने लिखा तो इसका एक वैल्यू होगा, साइन 45 डिग्री अगर मैंने लिखा तो इसका एक वैल्यू होगा, साइन 90 डिग्री अगर मैंने लिखा तो इसका भी एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो अलग अलग एंगल्स के वैल्यू होते हैं, अलग अलग तरह के वैल्यू होते हैं, ठीक है। अभी देखो, इस केस में मैं मान रहा हूं, ऐसा मान रहा हूं, ऐसा है नहीं बिल्कुल भी, मैं बस आइडिया से अपना बोल रहा हूं, आइडिया से भी नहीं, बस ऐसे ही मान रहा हूं। साइन एंगल आई का वैल्यू इधर है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर है 45 डिग्री और इधर है मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री। कम होगा इससे तो मैं 30 डिग्री पकड़ लेता हूँ, कुछ भी पकड़ो, ज्यादा भी पकड़ लो, बस समझने के लिए, ठीक है। ये मेरा 70 है मान लो और ये मेरा 40 है मान लो, ये मेरा डिग्री है, हाँ, ये मेरा 60 डिग्री है मान लो और ये मेरा 20 डिग्री है मान लो, ठीक है। तो मेरा सेकेंड लॉ बोलता क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडिया एंड फॉर अ गिवन रे ऑफ लाइट। इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडिया, जब मेरा गिवन मीडिया तीनों केस में सेम है, अगर मेरा गिवन मीडिया तीनों केस में सेम है, पेयर ऑफ गिवन मीडिया तीनों केस में अगर मेरा सेम है और मेरा रे एक ही रेडिएशन से आ रहा है, अलग अलग, ये नहीं कि ये ब्लू, ये ग्रीन, ये वायलेट, नहीं,
सब ब्लू से आ रहा है या फिर सब रेड से, सब ग्रीन से, सब वायलेट से, सब येलो से, ठीक है, येलो रेडिएशन से, सब येलो कलर का। अब ये तीनों क्या है, सेम पेयर ऑफ मीडिया है और सेम रेडिएशन से आ रहा है। तो इधर जो साइन आई बाई साइन आर का जो वैल्यू होगा क्या होगा, साइन आई कितना है 45 और साइन आर कितना है 30। इधर साइन आई कितना है 70 और आर कितना है 40। इधर साइन आई कितना है 60, आर कितना है 20। मान लो इसका रेशियो जो निकला वो निकला 4/5। तो सर सेकेंड लॉ, स्नेल्स लॉ के मुताबिक, स्नेल्स लॉ के मुताबिक इसका भी जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 4/5, इसका भी जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 4/5। समझ में आया या नहीं बताओ? क्यों? क्योंकि मेरा पेयर ऑफ मीडिया सेम है और मेरा लाइट गिवन रेडिएशन से है। तो नो मैटर व्हाट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इन डिफरेंट केसेस, देयर रेशियो विल बी ए कांस्टेंट, देयर रेशियो विल बी ए कांस्टेंट। समझ में आया सर? ठीक है, देखो बहुत बढ़िया तरीके से समझ पाओगे अगर अच्छे से समझे तो, समझने की कोशिश किए तो, ठीक है। क्योंकि मेरा पेयर ऑफ मीडिया सेम है और मेरा लाइट गिवन एक गिवन रेडिएशन से है, सेम रेडिएशन से है तीनों के इसमें, तो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चाहे कुछ भी हो, मेरा वो दोनों का रेशियो क्या होगा, सेम होगा अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ या फिर अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। समझ में आया? ठीक है, नोट डाउन कर लो। चलो सर अब ये जो मेरा कांस्टेंट निकला था ना साइन आई बाई साइन आर का, इसको लेके भी थोड़ा हमको पढ़ाई करना पड़ेगा। साइन आई बाई साइन आर का जो कांस्टेंट निकला था ना, ये एक कांस्टेंट होगा, ये हमको बताया गया था, है ना। ये जो साइन आई बाई साइन आर का वैल्यू है वो एक कांस्टेंट होगा, हमको बताया गया था। इस कांस्टेंट को एक नाम दिया गया है। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया है? इस कांस्टेंट को क्या नाम दूं? इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाम बड़ा ही प्रोफेशनल लग रहा है तो सोचोगे बहुत हार्ड चीज है, कोई हार्ड चीज नहीं है, इजी फाई में हो, ठीक है। चलो इस कांस्टेंट को हम लोग ने नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है इसको नोट डाउन करना उतना आवश्यक नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है देखो, अच्छे से समझना, बहुत लोगों का इसमें कंफ्यूजन रहता है, बहुत लोगों का, ठीक है, बहुत लोगों का। देखो वी डिफाइन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एन से या फिर म्यू से भी किया जाता है, लेकिन एन ही पकड़ो, ठीक है। म्यू अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है तुम लोग का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो एन इज डिफाइंड एज, दो मीडियम है, दो मीडियम, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2, मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 निकालना है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 निकालना है, तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 by speed of light in medium 2, ठीक है। इतना समझ में आया? ये हो गया थियोरेटिकल चीज, ठीक है। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता क्या है, अब मतलब को समझो, ठीक है। तुम मानो मुझे एक चीज क्या पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज हाईएस्ट इन, स्पीड ऑफ लाइट हाईएस्ट कहां पे होता है सर? हाईएस्ट होता है वैक्यूम में, वैक्यूम में होता है। कितना होता है सर? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट ऑब्वियसली हाईएस्ट वैक्यूम में होगा ना। हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर मीडियम का बात, जिसमें पार्टिकल्स क्लोज थे तो थोड़ा स्पीड कम जाता था, दूर होते थे तो स्पीड थोड़ा बढ़ जाता था। लेकिन वैक्यूम मींस व्हाट? वैक्यूम मींस देयर आर नो एटम्स, नो मॉलिक्यूल, नथिंग, है ना। वैक्यूम मींस कुछ नहीं, कुछ नहीं है ना, एटम्स ना मॉलिक्यूल्स, कोई सा एटॉमिक पार्टिकल्स, कुछ नहीं है, मतलब स्पेस, है ना, स्पेस। तो स्पेस क्या है? स्पेस इज वैक्यूम। तो वैक्यूम में ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा, देयर इज नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं लाइट को ट्रेवल करने में, ठीक है। तो उधर ऑब्वियसली हाईएस्ट होगा, इससे ज्यादा तो कहीं नहीं होगा ना, वैक्यूम से ज्यादा कहीं नहीं होगा स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इतना समझ में आया सर? चलो, तो हम लोग जब
एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इधर में, दैट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है सर, पता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum by speed of light in given medium। समझ में आया? समझ में आया? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। इसको तुम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलो, क्योंकि जब हम लोग किसी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं ना, तो हम लोग उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से लिखते हैं, मतलब कंपेयर करके लिखते हैं किसकी स्पीड से, वैक्यूम की स्पीड से। और मुझे पता है कि वैक्यूम की स्पीड, वैक्यूम में लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा होता है, ये मुझे पता है। तो मैं जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी चीज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, मान लो मुझे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने को बोला है, और मैंने क्या लिखा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास लिखूंगा। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मुझे वैक्यूम पता है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास अगर मुझे पता हो तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लूंगा ग्लास का। ठीक है, तो ये एक्चुअली में है क्या? मैं अगर तुमको बोलूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2, ये क्या है, मीटर पर सेकंड, ये स्पीड है ना, तो ये होगा मीटर पर सेकंड और ये होगा मीटर पर सेकंड, ये भी स्पीड है, ये होगा मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड तो कैंसिल ऑफ हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वी नो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, बता दे रहा हूं। ठीक है, बताने का है क्या यार, ऊपर भी स्पीड है नीचे भी स्पीड है, कट ही जाएगा ऑब्वियसली, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यूनिटलेस होगा। अच्छा, दैट वाज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। चीज को समझो कि मैंने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2। मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 2। तो इसका मतलब क्या है, 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम लोग c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मतलब ग्लास में, ग्लास को हम लोग v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर से मुझे क्या मिला, c इज इक्वल टू 2 इंटू वी, c इज इक्वल टू 2 इंटू वी, ये मिला मुझे। मैं अगर अभी मैं तुमको हिंदी में बता रहा हूं इस चीज का मतलब, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, है या नहीं ये चीज? इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 2 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको क्या बताता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको यह बताता है कि एयर में जिसमें लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, एयर में जिसमें लाइट सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, उससे इस मीडियम में कितना कम स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब तो ये भी है ना, v इज इक्वल टू c बाई 2, मतलब जितना स्पीड से एयर में ट्रेवल कर रहा है उससे 2 टाइम्स कम स्पीड से, 2 टाइम्स कम स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल करता है। समझ में आया? जितना स्पीड से उस मीडियम में ट्रेवल करता है उससे 2 टाइम्स कम स्पीड से वैक्यूम में ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब भी यही हुआ ना, स्पीड ऑफ लाइट अगर हम लोग को पता है इसमें कितना होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मेरा मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो समझ लो, v क्या होगा, तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड बाई 2, है ना। तो ये इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर कितना निकलेगा, 2 से 3 को हम लोग कैंसिल आउट करेंगे 1.5, तो v कितना होगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब अगर वैक्यूम में 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से करता है तो ग्लास में कितना स्पीड से करेगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे हाफ है कि नहीं, उससे हाफ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर मैंने 2 बोला, उससे मेरा मतलब क्या है कि जिस स्पीड में वो लाइट वैक्यूम में ट्रेवल करता है उससे 2 गुना कम स्पीड में उस मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मैंने बोला 2.42, जो कि होता है ना, वन ऑफ द हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड अगर 2.42 है, बिकॉज डायमंड इज रियली वेरी डेंस मीडियम, है ना, बहुत डेंस है, इसलिए इतना ज्यादा चमकीला होता है, लाइट बहुत कम स्पीड में ट्रेवल करता है उससे। तो इसका मतलब क्या है कि वैक्यूम में जितना स्पीड से ट्रेवल करता है, वैक्यूम में जितना स्पीड से ट्रेवल करता है उससे 2.42 टाइम्स कम स्पीड में डायमंड में ट्रेवल करता है, उससे 2.42 टाइम्स कम स्पीड में डायमंड में ट्रेवल करता है। समझ में आया सर? आशा करता हूं पूरा क्लियर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लो।
तो गाइज इसी के साथ हमारा आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। अगर मैं कवर करने जाऊं क्या रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज, अगर मैं कवर करने जाऊं रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज अगर मैं कवर करने जाऊं तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि दिस इज ए ह्यूज टॉपिक, है ना, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आसानी से होगा। क्यों? अगर तुम लोग ने मिरर अच्छे से समझा है तो लेंस उतना ज्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है तुम लोग को लेंस में, ठीक है। देयर इज नॉट दैट मच डिफरेंस बिटवीन मिरर एंड लेंस। रिफ्लेक्शन थ्रू ए मिरर एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी है, इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ता है, वरना उसमें ही मिक्सअप करके पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन अगर तुमको लेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा तो उतना ज्यादा टाइम, मिरर का क्लियर होगा तो लेंस में उतना ज्यादा टाइम लगने वाला है नहीं। आज बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग ने पढ़ी हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ी है जिसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको वो चीज इजीफाई हुआ होगा। तो प्लीज हमको सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आपके लिए पूरा कंप्लीट वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे हर एक चैप्टर का, और कुछ भी नहीं छूटने वाला है और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब टू आवर चैनल।